ये जैसे उन लोगों ने बिना संख्या सीटों की कोई जानकारी दिए ये विश्वास आपको दिला दिया कि विपक्षी दलों के गठबंधन में सीटों का बंटवारा बहुत सहजता पूर्वक हो जाएगा, वही विश्वास एनडीए की तरफ से मैं आपको दिलाता हूं कि हम लोगों के भीतर भी सीटों का बंटवारा बहुत एमिकेबली, बहुत सहजता पूर्वक, आसानी से हो जाएगा। कहते हैं कि मुख्यमंत्री की नाम में ही हाँ होती है। वो जिस बात को अस्वीकार करें, मानिए कि उनको वही चीज चाहिए होती है। जब वो बोलते हैं कि भैया हमको संयोजक नहीं बनना है, तो उनको विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसकी नेतृत्व करने की लालसा उनके मन में सबसे प्रबलता से है। आज जब वो मना करते हैं तो उन्हीं के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की बात आगे बढ़ा देते हैं। भाई क्यों फिर आप ये बातें कर रहे हैं? एक तरफ आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के वो भी ऐसे नेता जो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इस बात को मना कर रहे हैं और आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना रहे। तो ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षाएं उनके पार्टी के नेताओं के मुख से बाहर आती है, पर उनके मुख से बाहर आए ना आए, बिहार की जनता और देश की जनता के मुख और दिल में क्या है ये जानना ज्यादा जरूरी है। जिनको बिहार की जनता ने अस्वीकार कर दिया, जिनको बिहार की जनता ने ही बिहार का नेतृत्व करने लायक नहीं समझा, उनको देश की जनता कभी देश का नेतृत्व करने लायक नहीं समझने वाली। और ये बात विपक्षी दल के नेता भी जानते हैं। इसीलिए संयोजक जैसी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना तो बहुत दूर की बात है। मुख्यमंत्री जी को इस गठबंधन में कोई छोटी जिम्मेदारी तक नहीं कोई दे रहा है, क्योंकि विश्वास मुख्यमंत्री पर विपक्षी दलों के गठबंधन का कोई दल नहीं करता। वो जानता है कि बार बार इस मुख्यमंत्री ने इन लोगों को धोखा देने का काम किया, बल्कि हर गठबंधन को धोखा देने का काम किया। 15 में इन लोगों के लिए ही तो जनादेश था, उनको धोखा देकर 17 में इनसे अलग हो गए थे मुख्यमंत्री। ये बात विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता भूले नहीं है। तो ऐसे में पुनः ही उनको कब धोखा दे देंगे ये बात विपक्षी दलों का ये गठबंधन जानता है। तो मुख्यमंत्री पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसे में विपक्षी दलों के नेता भी उन पर कोई बहुत ज्यादा भरोसा करने वाले नहीं है। और मैं यकीनन जल्द उनकी सहूलियत के अनुसार जहां पर वो मुलाकात करना चाहेंगे उनसे मैं मुलाकात करूंगा। उनकी इस वेदना को राज्य सरकार तक भी पहुंचाने का काम लिखित तौर पर पार्टी के द्वारा किया गया है। उम्मीद यही है कि परिवार को कम से कम इस परिस्थिति में न्याय और हर संभव मदद उन तक पहुंचे। ये प्रयास हम लोगों का और इस सरकार का भी होना चाहिए, ये उम्मीद मैं करता हूं। और इस बात की आशंका तो मैंने पहले ही जाहिर की थी। कुछ दिनों पूर्व जब स्टालिन जी के सुपुत्र का ये बयान आया था, उदयनिधि जी ने जब इस बात को कहा था कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, और जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था, उस दिन भी इस बात की आशंका मैंने जाहिर की थी कि क्या मुंबई में हुई बैठक में सनातन धर्म की समाप्ति को लेकर कोई रणनीति, कोई योजना बनाई गई है? क्या वहां पर ऐसी कोई चर्चा हुई है जिसके तुरंत बाद ये बयान सामने आया है? और ये दर्शाता है जो उनके जो मंत्री का एक बयान अभी सामने आया, ये दर्शाता है और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि यकीनन विपक्षी दलों के इस गठबंधन में इस तरीके की योजना बनाई गई है। और इस योजना का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से निंदा करती है। हम लोग बार बार इस बात के पक्षधर रहे हैं कि भारतीय राजनीति में चर्चा सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर होनी चाहिए। भारतीय राजनीति में कहीं से भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी की भी आस्था को लेकर चर्चा की गुंजाइश ही नहीं है। किसकी आस्था किस धर्म में है,
कौन किस धर्म का पालन करता है, किस धर्म का पालन नहीं करता है, ये पूर्णतः उस व्यक्ति विशेष का अधिकार है। ऐसे में किसी दूसरे का अधिकार नहीं बनता कि वो किसी के भी धर्म के बारे में किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी करे। पर आज की तारीख में कहीं ना कहीं ये फैशन बन गया है और इस फैशन के जनक हमारे प्रदेश में भी रहे भैया।